साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द माइलस्टोन गेटर्स पर स्वागत है। साथियों, बहुत से शिक्षकों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहे थे कि आप जो क्रमोन्नत वेतनमान का जो मुद्दा है उसको लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो साथियों, मैं इसको एक बारी खूब पढ़ा, समझा और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी दूं कि किसको लाभ मिलेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपको हाई कोर्ट पे लड़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये सारे मुद्दे और वर्तमान में क्या क्या चीज़ें चल रही है बहुत से लोगों के द्वारा संगठन बना करके और वकीलों के द्वारा, तो उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे और हम जानेंगे कि जो सोना साहू मैडम है उन्होंने कितना शानदार मेहनत किया है। उनके मेहनत को अगर हमको जानना है तो आपको इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि आपको जो समयमान क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना है या नहीं मिलना है, आपको इस वीडियो को देख करके सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। साथियों चलिए हम चलते हैं, पहले सोना साहू के केस को अच्छे से समझ लेते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है और क्या क्या उनके साथ हुआ है, किस हद तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जब तक आप लड़ाई को नहीं समझेंगे, आगे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बातों को आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। उन्होंने एक केस दायर किया था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 3006/2020 और जिसको उन्होंने 14/7/2020 को रजिस्टर्ड किया था हाई कोर्ट पे कि उनको समयमान क्रमोन्नत वेतनमान लाभ दिया जाए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सुनवाई हुआ और इसमें सोना साहू मैडम के वकील थे किशन लाल साहू और अभिजीत सरकार और अखिलेश कुमार और अभिजीत सरकार इनका ही नाम है। तो इसमें रिस्पोंडेंट जो बना था वो बना था द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ सरकार, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था और जनपद पंचायत रामानुजनगर को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था। साथ ही कलेक्टर और डायरेक्टर को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था और इस केस का लगातार सुनवाई चला। इसमें 2 ऑर्डर हुए हैं। अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो पुराना जो सोना साहू मैडम का केस है, एक हुआ था 7 अगस्त 2020 को और एक हुआ है 4 मई 2023 को, और इस केस को फाइनली 4 मई 2023 को देखिए यहाँ पर केस को डिस्पोज कर दिया गया। चलिए इनके ऑर्डर को समझते हैं कि जो 4 मई 2023 को इनके पक्ष में ऑर्डर आया था ये वो इनके लाभ के लिए था या इनको निराशा देखने को पड़ा, तो जानते हैं। चलो तो साथियों 4 मई 2023 को एक ऑर्डर आया सोना साहू मैडम के केस में जो 2020 में लगा था। देखिए कितने संयम के साथ आपको कोर्ट पे लड़ना होता है। 2020 में केस लगा था और उसका जो निर्णय है वो आया था आपका 4 मई 2023 को, और उसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से निकाल करके तो आप पाओगे कि लास्ट में जो अंतिम बिंदु है, चौथे बिंदु पर या नीचे जाओगे तो चौथे बिंदु पर बहुत सारी बातें लिखी गई है। अब इसमें अगर आप समझोगे तो कोर्ट ने ये लिखा है कि जितने भी शिक्षाकर्मी थे जो 30/4/2013 के बाद जिनका 8 साल पूरा होता है उनको किसी भी प्रकार का समयमान क्रमोन्नत वेतनमान लाभ नहीं दिया जाएगा जो प्रमोट नहीं हुए हैं। तो जो सोना साहू मैडम थी उसकी अगर हम नियुक्ति को देखें तो उनकी नियुक्ति को अगर आप देखोगे तो वो 29/7/2005 को ज्वाइनिंग ली थी जनपद पंचायत सोनहत में, और डिस्ट्रिक्ट उस समय कोरिया है, कोरिया अभी भी है। तो वहाँ पर उन्होंने 30 जुलाई 2005 को ज्वाइनिंग ली। तो इस आधार पर उनका 8 साल अगर देखा जाए तो 29/7/2013 को पूरा होता, लेकिन चूंकि सरकार ने सर्कुलर निकाला था कि जो भी शिक्षक 30/4/2013 के पहले अगर उनका 8 साल पूरा हो गया है तो उनको समयमान क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, और अगर उसके बाद अगर उनका 7 या 8 साल पूरा होता है तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात निकल के ये आ रही है कि जो शिक्षक 1998 या 2000 या 2004 तक के शिक्षक जो भी हैं वे सारे इस नियम के आधार पर वे समयमान क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ के हकदार तो हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को बढ़ा करके आगे जो निर्णय आया इस केस में वो ये आया कि जो सोना साहू मैडम है उनका 8 साल 30/4/2013 के बाद हो रहा है। तो इसको आधार मानते हुए जो राकेश मोहन पांडे जो जज थे उन्होंने इस केस को डिस्पोज करते हुए इसको रामानुजगंज
जो जनपद पंचायत था उनके पक्ष में फैसला को सुनाते हुए इस केस को डिस्पोज कर दिया। मतलब 4 मई 2023 को जो सोना साहू मैडम थी उनको निराशा हाथ आया और वो केस उनका डिस्पोज हो गया। पर अब बात आती है उनकी यहाँ पे, और वे हार नहीं मानी और उन्होंने क्या किया, चलिए उसको जानते हैं। वो पुनः रिट अपील दायर की और रिट अपील जो दायर हुआ वो डिवीजन बेंच के पास हुआ, अर्थात उसको जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके साथ एक और जज बैठता है, वो इस मुद्दे को सुनता है, वो इस रिट अपील को सुनता है। तो उन्होंने जब 4 मई 2023 को उनका केस डिस्पोज हो गया, उनको निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने रिट अपील करते हुए 29 मई 2023 को पुनः एक रिट अपील दायर की डबल बेंच में। तो डबल बेंच में इस केस का सुनवाई लगातार हुआ और जब इस केस का लगातार सुनवाई हुआ 5 ऑर्डर उनके इस केस में आया है और अंतिम ऑर्डर आया है 28/2/2024 को। चलिए इसको जानते हैं। तो इस केस को आप सब ने हिंदी अनुवाद करके पढ़ लिया है और आप सब तक ये केस का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कॉपी, वो पहुंच चुका है। और तो अगर 12वें बिंदु को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो केस है वो डबल बेंच में सोना साहू मैडम के पक्ष में आया ये फैसला और उनको जितना भी लाभ मिलना है उसको मिलने के लिए रिट अपील को अलाउड कर दिया गया। अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जो सोना साहू मैडम है उनको जो भी लाभ मिलना है वो जिला पंचायत या जनपद पंचायत उनको देगी। तो यहाँ पर जो जज है वो किस आधार पर इसको मुझे लगता है अलाउ किया, तो वो अगर आप पढ़ोगे इसको तो साल 2009 में एक ऑर्डर आया था वित्त एवं योजना विभाग का, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवाओं के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत ये सर्कुलर जारी हुआ था। तो इसके तीसरे बिंदु में ये दिया गया है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल की जाएगी या नहीं। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतन की गणना हेतु शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया इस आदेश के तहत कि जो सोना मैडम है उनका संविलियन 2018 में हुआ, तो 2013 में जब उनका 8 वर्ष पूरा हुआ तो इधर की जो अवधि है वो गिनती होगी, अर्थात उनका जो समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत भी अपनी तरफ से देगी और कुछ हिस्से शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाएगा, जिसका आप लोग ये पत्र जो है वो देख सकते हैं कि 2,87,000 कुछ रुपया इनको मिल रहा है और बाकी का 8 लाख से अधिक की राशि वो शिक्षा विभाग इनको देगी। आप इस तरह से अगर इस केस को समझ पाए होंगे तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सोना साहू मैडम है वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। अब बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जब इसको लाभ मिलने वाला है तब सरकार की आंखें खुली है और उनको डर लगने लगा है कहीं ना कहीं कि अगर इनको हम लाभ देते हैं तो बहुत से शिक्षक इसके लाभार्थी होंगे और इतने सारे हम वित्त की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तो सरकार को ये बात अगर आज नज़र आ रही है तो उनको हमेशा सोचना चाहिए कि शिक्षकों को समय पर वो पदोन्नत करे, और शिक्षकों को पदोन्नति से छूट गया तो कुछ शिक्षक अगर बचे तो उनको समय पर क्रमोन्नति का भी लाभ हर वर्ष 10वें वर्ष में दिया जाना चाहिए, या जो भी नियम है 8 वर्ष 9 वर्ष दिया जाना चाहिए। तो सरकार के पास इतने सारे वित्त का जो भार है वो नहीं आने वाला। अब यहाँ पर ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो शिक्षकों के पक्ष में है। अब सुनने पे ये आ रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया है और इन्होंने बीच में रिवीजन पिटीशन भी दायर किया था और इनके रिवीजन पिटीशन को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ऐसा जानकारी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मेरे हिसाब से सोना साहू मैडम का खुल के मदद करना चाहिए उनको केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आप अभी देख रहे हैं ये सब पक्ष में है शिक्षकों के। और सरकार अगर कहती है कि इतने बड़ी संख्या को अगर लाभान्वित करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाती है और अगर आपके तथ्य आपके सबूत मजबूत है तो आपके पक्ष में फैसले होंगे और सरकार को ये बात माननी भी पड़ेगी और उनको आपको लाभ देना भी पड़ेगा। अब सोना साहू मैडम अगर हाई कोर्ट में केस लड़ी तो वहाँ के जो फीस है वो बहुत कम है, अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रुपये वो मैनेज करके लड़ ली। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर लड़ाई लड़ना है तो लाखों रुपए की फीस लगेगी एक बार की सुनवाई के लिए। और अगर आप चाहें तो आपके पास अभी वर्तमान में पैसे आ रहे हैं, आप अगर इसको लाभ लेना चाहते हैं तो आप मिलजुल करके उनका मदद कीजिए और बड़े से बड़े वकील आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े कीजिए, तो लड़ाई आप अवश्य जीतेंगे और आपको जो भी लाभ मिलना है वो मिल के तो रहेगी ही।
और आप अभी से हार मत मानिए कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो सोना साहू मैडम 2020 से लड़ रही है, लेकिन ये बात कब आया? फरवरी 2024 में, जब उन्होंने केस को जीत करके आगे आई है। और अभी ये बात बहुत बड़ी मुद्दा बन गई कि समयमान वेतनमान का लाभ मिलना है। तो शुरुआत कीजिए, हार या जीत दो चीज़ें हैं। अगर आप जीत गए और सरकार दे दिया तो आपको लाभ होगा, अगर नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में ये निराशा नहीं रहेगी कि हमने लड़ाई नहीं लड़ी। तो आप अपने मन में ये मत ठानिए कि सरकार देगी या नहीं देगी, लड़ाई लड़िए, ज़रूर आपको कुछ न कुछ हासिल होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अन्य शिक्षक समूहों में अवश्य साझा कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।